कि आपका आगे का लक्ष्य क्या है साधना का? मेरा कुछ नहीं, मैंने सब कुछ पा लिया। मैंने खाली मुझे अभी तकलीफ जो चालू हुआ था ना ना ना, वो इसके। तो समझ रहे हैं भाई। मेरी हाँ बात आप लग रहा नहीं समझे हैं। हाँ देखिए, अभी आपकी साधना की अवस्था क्या है इस पर तो हम बाद में आपसे चर्चा करेंगे। हाँ हाँ। कि आपकी साधना की अवस्था क्या है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अभी जो आपकी मंजिल है हम्म वो मंजिल से आप काफ़ी दूर हैं, अभी हम्म। बहुत दूर हैं। हाँ। अगर आपकी मंजिल परमात्मा है, हम्म अगर आपकी मंजिल मोक्ष प्राप्ति है, हम्म अगर आपकी मंजिल स्वयं के स्वरूप में स्थित होना है, हम्म अगर आपकी मंजिल अपने आप को जानना है, हम्म ठीक है, हम्म ईश्वर के दर्शन को करना, ईश्वर को जानना है, हम्म। तो ये चीजें अलग अलग शब्दों में मैंने इनका वर्णन जरूर किया है, लेकिन यह सारी चीजें एक ही हैं। एक तो ही है, हाँ। अगर आप का ये लक्ष्य है तो हम्म आप अभी अपनी मंजिल से बहुत दूर हैं। पहली बात हम्म तो ये हो गई। हम्म और दूसरी बात ये है कि अ, आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये चीज आप हमको मंडे जब कॉल करेंगी, हाँ। एक दिन हम आपकी बहुत सारी चीज़ों का निर्णय करेंगे और आपको फिर आगे हम आपका मार्गदर्शन करेंगे कि हम्म आगे आपको क्या करना है और कैसे करना है। लेकिन मैंने अभी 3-4 दिन से मैंने जो ध्यान बैठती थी वो नहीं बैठती हूँ। लेकिन जो फूल तोड़ के लाना और भगवान के सामने सजाना, जी, धूप बत्ती लगाना, अगरबत्ती, वो सब मैं कर रही हूँ। वो सब। लेकिन हाँ, और खाली उनका एक एक माला जैसे कर लेती हूँ खाली, बस। और ध्यान में बैठना डर लगता है अब मुझे उससे, क्योंकि वहां से उठने के बाद ज्यादा प्रॉब्लम चालू हो जाता था ना। तो वो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। हाँ। तो अभी मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब हम्म आप ध्यान पर बैठती थी हम्म। तो आप बैठने पर आपका मन एकाग्रचित आपने बताया कि हो जाता, हाँ, हो जाता है। और शरीर की अनुभूति नहीं होती। हाँ, ऐसा लगता जैसे। और पहले तो पैर की जो बड़ी वाली उंगली होती थी ना, जब समय घबराहट होती थी तो वहां से कुछ ऐसा चलते हुए ऐसा ऊपर ऊपर गर्दन तक चले आता था मेरे यहाँ। तो मुझे ऐसा फील होता था कुछ आ रहा है। तब मेरे पास ये मोबाइल नहीं था, मेरे पास छोटा मोबाइल था उस समय की बात कर रही हूँ। ठीक। तब हाँ, तब उसमें वो यूट्यूब वगैरह ऐसा कुछ नहीं था, सादा मोबाइल था। तो लेकिन पता नहीं था, लेकिन मैं बोलती थी हमारे गुरुजी ने बताया है तो मैं अभी ऐसे ही करूँगी, तो वो हाँ, करते करते तो करते अच्छा, ये मैं जानना चाहता हूँ, कभी आपको कोई अनुभव भी आते थे? अनुभव मुझे केवल इतना आता था कि यही जो गर्दन तक चढ़ जाता था चींटी के जैसा, वो आया था। ये तो आपकी अनुभूति है। अनुभव का हाँ, मतलब होता है कि आपको ध्यान पर बैठने पर कोई चीज जैसे कि दिख जाए। मुझे खाली आंख बंद करने के बाद उस समय तो नहीं दिख रहा था कुछ, खाली अनुभव नहीं आया था। लेकिन ये 2 महीने पहले से एक अनुभव चालू हुआ है। जब आंखें बंद करके ध्यान में बैठती हूँ तो अंदर ऐसा आकाश दिखता है बहुत बड़ा, ऐसा पूरा जो बाहर दिखता है वही अंदर दिखता है। और एक ऐसा एक तारा जैसे चमकता रहता है यहाँ माथे के बीचों बीच। अच्छा जी। हाँ, ये हो आपको रहा है। उसमें आपको प्रकाश दिखता है सफेद या नीला? मेरे को प्रकाश जो है हल्का हल्का नीला और सफेद दोनों दिख रहा है। अच्छा। अभी भी मैं आपसे बातें करते हुए देख रही हूँ। अच्छा जी। हाँ, तो ऐसा होता है। वो चीज आपको आँख खोलने पर भी कभी कभी दिख जाता होगा, हाँ, ऐसा? खोलने के बाद तो सामने मेरे बालकनी है ना, तो वहां से तुरंत मेरे बालकनी हमेशा खुला रहता है। तो वहां से मैं रोज रोज मतलब सुबह उठने के बाद रात में सोते टाइम हमेशा दिख रहा है, वही अब अंदर दिखना चालू हो गया है। और तभी से ये दो 2 महीने से हो रहा है। 2 महीने से मेरे को ये एहसास हो गया, कभी कभी अचानक से ज्यादा बड़ा प्रकाश हो जाता है अंदर। मैं आपको अब और ज़्यादा मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कुछ चीज़ें हाँ मैं बता दूं आपको, तो ध्यान हाँ दीजिए। हाँ पहले तो ये कि जो ये बवासीर की समस्या है, हाँ इसके लिए सबसे पहले
क्या कहते हैं कि जब हमारी साधना एक अच्छी अवस्था में पहुंचती है तो हाँ। हमें उस समय कर्म भोगने होते हैं। तो अच्छा। वो हमारी साधना में ऐसे ऐसे कर्म आते हैं ना कि हम साधना कर नहीं पाते हैं। हम्म। यहीं पे साधक के दृढ़ संकल्प दृढ़ निश्चय का परीक्षा भी होता है। हम्म। आपको करना क्या है कि जो ये समस्या है हम्म। आपका, इसको आपको एक क्षार सूत्रीय, इसका एक ऑपरेशन होता है जो डोरी वाला होता है। हम्म। क्षार सूत्रीय बहुत पीड़ा बहुत तकलीफ होती है, तो हम्म। वो वाला ऑपरेशन आप इसका आप करवाइए अच्छा। कहीं भी जहाँ भी आपके डॉक्टर वगैरह हों। और हम्म। क्योंकि मैं बता दूं आपको कि हम्म। इसके इलाज के बिना इसके द्वारा प्राप्त होने वाला घोर पीड़ा दुख कष्ट और हम्म। होने के पहले हम्म। अब आपकी साधना आगे नहीं बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, ठीक है। अच्छा। आपको आराम जरूर मिलेगा, हमसे हम्म। बात करने पे आपको आराम जरूर मिलेगा, परंतु हाँ। आपके जो कर्म हैं हम्म। वे आपको भोगने ही होंगे, हर हाल हम्म। में भोगने होंगे। और हम्म। जैसे ही इस पीड़ा घोर कष्ट और दुख को आप जैसे ही भोगेंगी भोग के खाली होंगी, हम्म। वैसे ही आप अपने जब साधना को शुरू करेंगी तो आपको लगेगा कि हाँ, हम्म। मैंने आपसे कितना सही बोला और क्या सही हुआ। देखिए मैं आज आपको एक बात और बता दूं, गुरु हम्म। बनाने बनाने के लिए कोई भी जो है शिष्य या साधक की इतनी सामर्थ्य नहीं होती है कि वो चुनाव कर सके या परख कर सके, जान पहचान कर सके कि गुरु किसको बनाए, ठीक है। लेकिन हम्म। अगर आपने किसी को गुरु मान लिया, आपके हम्म। अंतर आवाज से अंतर मन से अंतरात्मा से हृदय से आवाज आ गया कि नहीं गुरु बना सकते हैं, और हम्म। तो आप उनकी द्वारा कही गई बातों को पहले प्रैक्टिकल करिए। जब हम्म। आप प्रैक्टिकल करके ये हम्म। देखें कि उनकी बातें सत्य सिद्ध हो रही हैं, तो फिर उस हम्म। गुरु को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। आपके हम्म। जीवन की नैया वो आपको पार करा देगा। अच्छा ये हम्म। बात हो गई, तो ये हम्म। आप करवा लीजिएगा। मैं ये सारी चीजें आप हमें कॉल करेंगी तो फिर हम आपके बारे में आगे आपको साधना कैसे करना है, क्योंकि मुझे ये पता है कि आप बैठ नहीं पाएंगे। हाँ, अगर ऐसा मन नहीं लग रहा है, बैठना तब भी से बंद चाहेंगे किया। 10 मिनट 15 मिनट ज्यादा आप नहीं बैठ पाएंगे, ठीक है। हम्म। आपको हम्म। आगे कैसे साधना को बढ़ाना है और ऐसा हम्म। क्या करना है जिससे कि लगातार आपकी एकाग्रता और आपकी हम्म। शुद्धता बनी रहे, तो उसके लिए हम्म। आपको क्या करना है और आपको किस प्रकार का खान पान अथवा किस प्रकार का आपको प्राणायाम में अपने परिवर्तन करना है या हम्म। रहन सहन में, जिससे कि इस बीमारी में भी आपको ज्यादा लाभ हो और आपकी एकाग्रता और ईश्वर के प्रति जो आपका एक लगातार तारतम्य बना हुआ है वो ना टूटे। हम्म। इससे हम्म। संबंधित विशेष चीजें हम आपको सोमवार को बताएंगे। तो ठीक है आप गुरु जी। सोमवार को 11 बजे हमें कॉल करिएगा। सुबह में। हाँ सुबह में, हाँ तो हाँ। कुछ बातें हम आपको सोमवार को बताएंगे, ठीक है। ठीक है गुरु जी। ठीक। जय श्री कृष्ण। जय श्री